और ये आ रही है जी आगे साथ तो अभी हमने इसके अंदर बैठना है जी और दरिया नीलम को पार करना है। बैग उतार लेना। अच्छा अल्लाह ये देखे जी ये है जी कश्मीर, जिसे हम पाकिस्तान के शाह इराक़ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी अड़ंकेल के ऊपर और टाइम हो गया यहाँ पे जी 8:10। आज तारीख़ है 25 सितंबर 2020। तो ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो इसके अंदर हम कैसे पहुँचे और इसका ट्रैक कैसा था, तो ये देखने के लिए आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने इस गांव की तरफ सफ़र करना है। तो आप भी हमारे साथ चलिए। इस तरफ अगर आपने बाइक पार्क करनी तो इस तरफ करेंगे और ये साइड है जी बड़ी गाड़ियों के लिए। तो गाड़ियों का जो रेंट है वो तकरीबन 400, 300, 500 रुपये तक लेते हैं, गाड़ी का हिसाब होता है। और इस साइड पे जो है ना ये 50 रुपये लेते हैं फ़ी बाइक के। अगर आपने अड़ंकेल जाना है तो यहाँ पे आप इसको पार्क करेंगे, उसके बाद आपने अड़ंकेल जाना है। तो यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंटर है और इस तरफ ये मुकम्मल गाँव है, इस तरफ जितना भी है। तो अड़ंकेल की तरफ हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया जी और वो चेयर लिफ्ट है। और चेयर लिफ्ट लेने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ जी ऊपर की तरफ और वो आ रही है और नीचे दरिया नीलम। चले हाँ हाँ बिल्कुल, नमाज भी पढ़नी है। आ जाए आप ही आ जाना, नाइट स्टे है ना आपका। जी जी अच्छा जी आगे साथ। तो अभी हमने इसके अंदर बैठना है जी और दरिया नीलम को पार करना है। बैग उतार लेना। अच्छा ये ले जी गेट बंद हो गया है और टोटल 8 बंदे हैं जी, दरिया को क्रॉस करने लगे हैं। अल्लाह खैर से पहुंचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ये देखे जी ये क्या हो गया?
घर काटी है। और दूसरी साइड पे वो पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह, अभी पहुंच जाएंगे। और वो नीचे दरिया रह गया, नीचे जंगल आ गया। लेकिन हमें तो छोटे ही नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ये ले जी पहुँच गए बस, आगे जी आगे। अभी यहाँ पे आगे भी रश है, यहाँ पे भी रश है बहुत ज़्यादा। ये लेनी चाहिए लिफ्ट के मज़े ले लिए। आए सर आए यहाँ पे तो पहले लाइन लगी हुई है। एक मिनट, नहीं सर बहुत शुक्रिया। ये है जी ट्रैक अड़ंकेल का, आधा तय कर लिया हमने और भी आधा रहता है। तकरीबन 12 मिनट हुए हैं हमें स्टार्ट किए हुए ट्रैक। इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर फाइनल करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ट्रैकिंग के दौरान आपने बैठना नहीं है। अगर आपको सांस ज़्यादा चढ़ गई तो फिर आपने वहाँ पे खड़े हो जाना है, रुक जाना है। जब बैठेंगे तो आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा। और साथ मैंने अपना टेंट भी ले लिया, इंशाल्लाह वहाँ पे रात कैंपिंग भी करेंगे अपनी। सांस यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो चलते हैं आगे। और आप भी हमारे साथ। ये लें जी एक नज़र जन्नत नज़ीर पर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफली पहुंच गए हैं जी अड़ंकेल पे। और यहाँ पे सूरज ग़ुरूब हो रहा है। अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद जो है ना सुबह इंशाल्लाह यहाँ के सैर करेंगे। क्योंकि अभी जो है यहाँ पे वीडियो क्लियर नहीं आएगी। कोशिश करेंगे कैंपिंग अपनी, अगर सर्दी ज़्यादा हुई तो फिर यहाँ से कमरा लेंगे। ये व्यू देखें, वो धूप आधे पहाड़ के ऊपर है और आधे के ऊपर नहीं है। और ये सारा केल है इस साइड पे, ये केल और ये इस तरफ, ये सारा जितना भी है ये अड़ंकेल है। और ये है जी अड़ंकेल का मिडिल स्कूल। ये देखें जी, और ये सुबह का व्यू है इस गाँव का। अभी गाँव के अंदर जाते हैं मज़ीद। और यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो तकरीबन 8 सेल्सियस था रात भी, और अभी जो है ना तकरीबन 9 हो गया है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे गेस्ट हाउसेस वगैरह ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे जो घर वगैरह हैं वो लकड़ी और पत्थरों से बनाए गए हैं, जैसे पहले आपको दिखाए जाते हैं। सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, ये देखें। और ये मकई की फसल काटी हुई है और काटी भी जा रही है।
ये देखें जी, मानो बिल्ली। वो देखें धूप के अंदर कितने मज़े के साथ बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। वो भाग गई है। ये है जी अड़ंकेल, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गाँव है। ये भी किसी जन्नत का टुकड़ा लगता है, ये देखें। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सादगी से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये देखें, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़े दिन और हैं, उसके बाद सीज़न यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो है ना, जब बर्फ़ होती है तो 5-5 6 फीट यहाँ पे बर्फ़ हो जाती है। तो अड़ंकेल तक आने के लिए आपको सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद आना पड़ेगा। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं या फिर कराची से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप मुज़फ़्फ़राबाद आ जाएँ। फिर मुज़फ़्फ़राबाद से आपको लोकल गाड़ी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप वहाँ से स्पेशल गाड़ी भी करवा सकते हैं। अगर आप स्पेशल गाड़ी करवाएंगे, वो आपको केल तक ला के छोड़ देगी। फिर मुज़फ़्फ़राबाद से जो केल तक जो है ना, वो आपसे तकरीबन स्पेशल गाड़ी वो 10,000 या 9,000 रुपये चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर आप आते हैं दूसरी लोकल गाड़ी के अंदर, वो आपसे 460 रुपये या 480 रुपये वो आपको केल तक ला के छोड़ देगी। वो आपसे 460 रुपये चार्ज करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वहाँ से चेयर लिफ्ट के ज़रिए अड़ंकेल के ऊपर आना है। और जो चेयर लिफ्ट वाला है वो एक बंदे से आने जाने का 100 रुपया लेता है। इसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हैकिंग जो है वो कितने टाइम के अंदर करते हैं। मैंने तो वो तकरीबन हैकिंग जो थी वो 25 मिनट के अंदर कर ली थी। कुछ बंदे हैं वो 20 मिनट के अंदर भी कर लेते हैं, कुछ हैं वो आधे घंटा लगाते हैं, कुछ 45 मिनट। तकरीबन जो है ना, आधे घंटे के अंदर बंदा हिम्मत वाला हो ना, तो वो आधा घंटे के अंदर ऊपर अड़ंकेल के ऊपर आ जाता है। उसके बाद अड़ंकेल के ऊपर जो आने का सही टाइम है वो है जी अप्रैल से लेकर सितंबर तक। इसके बाद जो है ना सीज़न ऑफ होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे उस टाइम यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा होगी। तो अभी सितंबर है, आज 25 डेट है इसकी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। और तकरीबन 1 माह के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये व्यू देखें माशाल्लाह। काफ़ी बड़ा गाँव है ये भी। हेलो। ये देख कितने मज़े के साथ घास चढ़ रहा है ये। आगे से बदमाशी करता है, देखो देखो आगे से मार रहा है, गुस्सा कर रहा है। ये क्या कर रहे हो, दांत दिखा रहे हो? यहाँ पे जो है ना गेस्ट हाउस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और कुछ बन रहे हैं। और इस तरफ फसल काट के रखी हुई है मकई की। तो जितने भी यहाँ के मकामी भाई हैं वो सभी अपने अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं। कोई फसल काट रहा है, कोई चारा काट रहा है, कोई अपने मकानात वगैरह को अंदर मसरूफ़ है। लेकिन ज़्यादातर जो काम है ना वो जानवरों का चारा स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि सर्दी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी 1 माह के बाद, फुल जो टिका के सर्दी पड़नी है। और वो ऊपर देखें, ऊपर भी जाते हैं, वहाँ से जाके माशाल्लाह इसका व्यू करते हैं। ये है जी कश्मीर,
जिसे हम पाकिस्तान की शाह राह कहते हैं। ये देखें माशाल्लाह व्यू। और ये नीचे पानी जा रहा है जी, ये पहाड़ों से आ रहा है पानी। और ये घर देखें, इसकी जो सीढ़ियाँ वो लकड़ी से बनाई गई हैं और जो दीवारें हैं वो पत्थर से बनाई गई हैं। तो मैं आप सभी को दावत देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी से कुछ टाइम निकाल के इस गांव को लाजमी विज़िट करें। और वो जो ऊपर आपको मकान नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया। और यहाँ पे रास्ते जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, पगडंडी जिसे बोलते हैं। अभी जो है ना इसके अंदर घास जो वो काट लिया गया, इतना ग्रीन नहीं है, लेकिन अगर आप आते हैं अगस्त या जून जुलाई के अंदर तो ये फुल ग्रीन होता है, लश ग्रीन जिसे हम कहते हैं। अभी भी है लेकिन अभी इतना मज़ा नहीं है इसका। और ये टॉप के ऊपर जाने के लिए है जी, ये रास्ता बनाया गया है। और यहाँ से व्यू देखें इसका, अरंकेल का। असल में सामने इस तरफ जो है ना सूरज आ गया है, तो इसलिए यहाँ से रिज़ल्ट इतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरी आंखें देख रही हैं वो शायद कैमरा भी रिकॉर्ड ना करें। वैसे यार सोचने वाली बात है, ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है ये ऊपर कैसे आ गया। हालांकि इधर तो वो चेयर लिफ्ट के ज़रिए आया जाता है, लेकिन ये ट्रक यहाँ पे कैसे आ गया। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि ये इनके पार्ट्स जो हैं वो ओपन करके इधर लेके आए हैं। ये देखें, इसके ऊपर घास लादा हुआ है। तो जी यहाँ पे छोटे छोटे ना दरख्त लगाए हुए हैं, पौधे वगैरह, और उनकी साइडों पे ये देखें हिफाजत के लिए लकड़ियाँ लगाई हुई हैं ताकि इनको नुकसान ना हो सके। ये तो बहुत ही अच्छा काम है जो यहाँ पे दरख्त उगाए जा रहे हैं ताकि इनको जानवर वगैरह नुकसान ना करें। तो उनसे बचने के लिए ये देखें यहाँ पे ना ये साइडों में लकड़ों की वाड़ लगाई गई है। और इस तरफ एक और चीज़ है जी, मैं तो इसे शाहकार कहूँगा। ये देखें यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, पता नहीं चलता भी है या ख़राब है। ये है जी, मेरे हिसाब से तो ये चलता है, ये तारों के साथ बांधा हुआ है, पता नहीं चलता है या ख़राब है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये है जी यहाँ पे ट्रक, एक वो जो आपको पहले दिखाया और एक ये है। एक लाइट है, एक इसकी है ही नहीं। और चलता है जी ये इसका स्टीयरिंग, और घास वगैरह लादने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है।
और इस तरफ काफ़ी ऊंचा जो है ना ग्रीन प्लाट है, ऊपर गेस्ट हाउस बना हुआ है। और यहाँ पे ये दरख्त भी काटे गए हैं, ये देखें, ये दरख्त नहीं काटने चाहिए थे, लेकिन अब नए दरख्त यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका हुस्न जो है वो दुबाला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो जो सामने पहाड़ है ना, वहाँ पे बर्फ़ है, और वो कह रहे हैं कि वो शोंटर वैली के अंदर आता है। तो मतलब ये है कि शोंटर वैली के ऊपर अभी से ना बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है। और इस तरह माल चलाया जा रहा है। माशाल्लाह।